पुलिस की जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम वोकैब वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज़ हमने चला रखी है। इसमें डेली 50 क्वेश्चन हम कवर करते हैं, तो इसका ये भाग 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस में छोड़ दिए, तो आप उन्हें देख कर याद कर सकते हैं। देखिए नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसके सिर पर बालन हो तो आप बताएंगे जिसके सिर पर बाल ना हो, तो आप बताएंगे सॉरी ये गलत हो चुका है, जिसके सिर पर बाल ना हो तो इसका आंसर गंजा होगा। यहाँ पे गगनचुंबी गलत लिखा, तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा गंजा। जिसके सिर पर बाल ना हो तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा गंजा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके तो उसे आप बोलेंगे अभेद। क्या हो जाएगा? अभेद। जिसको तोड़ा ही ना जा सके या भेदा ना जा सके तो आप बताएंगे अभेद। जो कम बोलने वाला हो तो क्या कहलाएगा? मितभाषी। मितभाषी। और कम खर्च करने वाला क्या कहलाता? मितव्ययी। और कम बोलने वाला क्या कहलाता बच्चों? ये कहलाएगा मितभाषी। नेक्स्ट, जिसे वेतन ना मिलता हो अवेतनिक। जिसको सैलरी ना मिले तो उसको क्या कहेंगे आप? अवेतनिक। जंगल में लगी हुई आग तो ये होगा दावानंगल या फिर दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मा हो तो उसे बोलेंगे उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे हम? उद्भिज। जो पराइयों के हित में चाहता हो तो क्या कहलाएगा? परोपकारी। जो दूसरों के हित में चाहने वाला हो तो उसको क्या कहेंगे हम? परोपकारी। जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो तो आप उसे कहेंगे बहुभाषीविद। जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो, मान लो मैथ के बारे में भी, जैसे अलब्रूनी थे, बहुत बड़े व्याख्या थे, जैसे चाणक्य थे, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। तो ऐसी जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हूँ उसे क्या कहलाते हैं? बहुभाषी, मल्टीपल लैंग्वेज जानने वाले। नेक्स्ट चलते हैं। जो पहले कभी ना सुना गया हो तो आप बताएंगे अशूतपूर्व। और जो पहले कभी ना देखा हो या ना हो तो बोलते हैं अभूतपूर्व। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जिसको क्षमा ना किया जा सके तो बोलेंगे अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो आप बोलेंगे अभियुक्त। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बार पूछ लेता है। जिस पर मुकदमा चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त। पुस्तक के हाथ से लिखी गई प्रति आप बताएंगे पांडुलिपि। और 12 से 16 वर्ष की आयु वाली नायिका को क्या कहते हैं? आप बताएंगे किशोरी। जिसका कोई शत्रु ना हो तो आप बताएंगे अजात शत्रु। और जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। जो युद्ध में स्थिर रहता हो तो आप बताएंगे युधिष्ठिर। क्या नाम है इसका? युधिष्ठिर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में। अच्छे कुल में उत्पन्न होना। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो आप बताएंगे कुलीन। जो स्त्री कविता रचती हो तो आप बताएंगे कवयित्री। जिसका कर्तव्य ना सूझ रहा हो तो आप बताएंगे कृत कर्तव्य मूढ़। 100 वर्षों का समूह तो आप बताएंगे शताब्दी कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता कराने वाला क्या होता है? द्विभाषी। जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, मान लो कोई अंग्रेज आ जाए और गाइडर होता तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज, वो इंग्लिश में बोलेगी फिर हिंदी में समझाए फिर ऐसे। तो जो दो भाषा को, लैंग्वेज को समझाने वाला, मध्यस्थता कराने वाला, मीडिएटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? द्विभाषिया। विष्णु का उपासक तो आप बताएंगे वैष्णव। विष्णु का उपासक क्या हो जाएगा? वैष्णव। गोद लिया हुआ तो क्या कहलाता? दत्तक। गोद लिया हुआ क्या कहलाता? दत्तक। जिसको छोड़ा ना जा सके तो बताएंगे अतज्या। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता तो बताएंगे अतज्या। जो आंखों से ना सुनता हो तो बताएंगे चक्षुश्रवा। जो आंखों से ना सुनता हो तो चक्षुश्रवा हो जाएगा। जो पेट के बल चलता हो तो आप बताएंगे उरग या फिर उदचर। जो पेट के बल चलता हो उरग या उदरचर। जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सकता अनुउल्लंघनीय। जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सकता अनुउल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके तो बताएंगे अनुत्तरित। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता क्या कहलाता? अनुत्तरित। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। जो वेतन के लिए कार्य करे तो आप बताएंगे अवेतनिक। जो वेतन के लिए कार्य करे अवेतनिक। जो किसी कार्य के लिए एक जीवी में कार्य कर रहा हो तो उस पत्र को क्या बोलेंगे? स्थानापत्र। नेक्स्ट, जो उस पद पर होने के कारण किसी और में कार्यरत हो तो उसको बोलते हैं पदेन या फिर प्रभारी। जो उस पद में होने के कारण किसी और कार्य में रत हो, मतलब जैसे आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो पदेन वर्ड है ये, पदेन, पटेन नहीं है, ये पदेन वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ राज्यसभा का कार्य भी है। तो एक कार्य के साथ दूसरे कार्यरत में होना तो उसे प्रदेन या फिर प्रभारी बोलते हैं। नेक्स्ट, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तो आप बताएंगे अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो तो आप बताएंगे अर्धकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो तो क्या कहलाता? अर्धकालिक। जो किसी अन्य व्यक्तियों के साथ कार्यरत हो तो बताएंगे स्थानापत्र। जो किसी अन्य व्यक्तियों के साथ कार्यरत हो तो बताएंगे स्थानापत्र कहलाता है। जो राज्य के धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता तो बताएंगे सहायिकी। जो राज्य के धन किसानों की सहायता के लिए दिया जाता सहायिकी। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो तो बताएंगे बंजर या उसर। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो तो उसे बंजर या उसर कहते हैं। जीवन के अंश को लगकर लिखा गया प्रबंध काव्य तो बोला खंड काव्य कहलाता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाए तो वातानुकूलित, जैसे एयर कंडीशनर होता, जहाँ सर्दी और गर्मी को वातानुकूलित कहलाता, वातानुकूलित।
किसी छोटे मोटे काम में त्रुटि ढूंढना तो छिंद्रावेशी, ये बहुत बार पूछा गया है। किसी छोटे मोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या कहलाता? छिंद्रावेशी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति तो आप बताएंगे क्या कहलाता? रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाता? रिक्त। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ बोल देता हूँ, आपको ध्यान रखना। आप ये बाएं हाथ से काम करने वाला तो आप बताएंगे सच्चे साबी या डेबरा। बाएं हाथ से काम करने वाला तो आप बताएंगे इसे कहते हैं सव्य साची। क्या बोलते हैं? सव्य साची, या इसको एक और भाषा में बोल दिया जाता है, इसको एक और भाषा में डेबरा भी बोल देते हैं, जो बाएं हाथ से काम करने वाला होता है। क्या बोलते हैं? डेबरा। नेक्स्ट, दीन दुखियों को भोजन देने वाली व्यवस्था, जैसे दीन दुखियों को भोजन देते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं? उसे बोलते हैं सदावर्त। क्या बोलते हैं? सदावर्त। दीन दुखियों को भोजन देने वाली व्यवस्था सदावर्त। ऐसी कन्या जिसके ब्याह का वचन दे दिया हो तो बताएंगे वाग्दता। ऐसी कन्या जिसके ब्याह का वचन दे दिया हो तो आप बताएंगे वाग्दता। क्या कहलाएगी? वाग्दता। नेक्स्ट, जो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए जाती है तो उसे बोलते हैं पाथ्य। ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय प्रयोग की जाती है तो उसको बोलते हैं पाथ्य। नेक्स्ट, आधी रात का समय आपसे पूछ सकता है, आधी रात का समय क्या होता है? तो आप बताएंगे निशीथ। आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? निशीथ। नेक्स्ट चलते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो तो आप बताएंगे अकिंचन। ये काफ़ी बार आ भी चुका है, आप सभी जानते हैं। कंगाल नहीं बताएंगे, जिसके पास कुछ भी हो कभी कंगाल बताएं, आप बताएंगे अकिंचन। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना जा सके तो आप बताएंगे उसे अनाहूत। जिसे अगर बुलावा ना दें और उसे बोलते क्या? अनाहूत किया गया। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे बोलते इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते इंद्रजीत। नेक्स्ट, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति पूछ सकता है, ये पहले भी आ चुका है तो आप याद रखेंगे उसे बोलते हैं कुलीन। क्या बोलते हैं? कुलीन। नेक्स्ट, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? इसको ईशान हो जाएगा।